and today we are going to discuss error detection. So without further delay, let's start our session. As per the direction, the given sentence has been broken up into 4 different parts. मतलब कि जो दिया हुआ sentence होगा ये 4 different parts में break कर दिया हुआ होगा. The error, if any, अगर error होगा will be in any one part of the sentence and जो error होगा वो किसी एक part में होगा उस sentence के. Select the option. आपको ऐसा option choose करना है which contains the part of the sentence which has an error. So आपको ऐसा part choose करना है जिस part में क्या होगा, error होगा. And ये जो error होगा ये spelling का भी हो सकता है, grammatical या contextual किसी भी तरीके का error हो सकता है. So let's proceed forward, and this is your first question. As you can see, the sentence has been divided into 4 parts A, B, C and D, and आपको find करना है कि इसके किस part में error है, and as the answer उस part को आपको mark करना है. So देखिए guys, इस sentence में क्या error हो सकता है, then we will discuss. So let's check guys. People felt lonelier regardless of, मतलब कि लोग फील करते हैं lonelier मतलब loneliness अकेलापन, regardless of मतलब क्या होता है, के बावजूद. यहां तक ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है ग्रामेटिकली. हाउ, कि कितना सीवियर देयर रेस्ट्रिक्शन वॉज, कि लोगों को अकेलापन फील होता है इसके बावजूद. हाउ सीवियर, कि कितना सीवियर, कितनी स्ट्रिक्ट उनकी रेस्ट्रिक्शन है. रेस्ट्रिक्शन TION आया है, मतलब कि ये वर्ड नाउन है. सो यहाँ पर ये जो देयर होगा, ये देयर क्या होगा, एडजेक्टिव. एंड इस एडजेक्टिव को हम यहाँ पर कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पोजेशन बता रहा है, उनकी रेस्ट्रिक्शन. ओके, तो यहां तक भी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है. और कि उनकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो कितनी सीवियर है, या वेदर देयर रेस्ट्रिक्शन, उनकी जो रेस्ट्रिक्शन है ये वॉज इम्पोज्ड एंड वॉलेंटरी. मतलब बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि लोगों को काफी लोनलीनेस मतलब अकेलापन फील करता है रिगार्डलेस ऑफ, के बावजूद कि उनकी ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये कितनी सीवियर है, या बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है इस तरीके से. या फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये किस इम्पोज की गई है. इम्पोज मतलब होता है किसी के द्वारा लगाई गई है. एंड वॉलेंट्री, या तो ये वॉलेंट्री है. देखिए यहाँ पर एरर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी में है. बिकॉज जब भी ये वेदर आता है ना, वेदर के साथ जो कंजंक्शन आने वाला होता है ये कंजंक्शन हमेशा और होता है. मतलब हमेशा याद रखना है आपको कि वेदर के साथ जो कंजंक्शन होगा ये हमेशा क्या होगा, और होगा, इसके अलावा नहीं. जैसे कि जब भी बोथ आता है एंड बोथ के बाद जो कंजंक्शन आती है वो हमेशा एंड आती है, वैसे ही वेदर के बाद हमेशा और फॉलो होता है. सो इट शुड बी और, नॉट एंड. सो यहाँ बोला जाए कि वेदर उनकी जो रेस्ट्रिक्शन है ये इम्पोज की गई है या खुद ने ही लगाई है. वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो हम खुद के सेल्फ फ्री विल से करते हैं, खुद से करते हैं, उसे हम वॉलेंट्री कहते हैं. जैसा आपने सुना होगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मतलब खुद से लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट एज होने से पहले ही, उसे हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट कहते हैं. मतलब जो हम खुद के ओन फ्री विल से करते हैं उसे हम वॉलेंट्री कहते हैं. सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर डी में होगा. सो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो लेट्स चेक गाइस. आई होप सभी को एरर मिल चुका होगा. अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, यहां पर देखेंगे सर्वे नाउन है. सो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर एडजेक्टिव होगा. एंड ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा. सो नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे. एंड ये बोलने में
थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल सही है। नाउन के पहले एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, सही है। एंड ये जो सर्वे है इस नाउन के लिए यहाँ पर ये आर्टिकल अ का यूज किया गया है, क्योंकि इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है देन एडवर्ब, इसलिए इसका ये जो आर्टिकल था सर्वे, ये जो आर्टिकल ए है ये सर्वे के लिए यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आने की वजह से इसे हम एडवर्ब के पहले लिखते हैं। सो यहाँ तक तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। सो अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, शी एनालाइज, उसने एनालाइज किया वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब कि सेंटेंस पास्ट टेंस में, फ्रॉम द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल, यहां तक भी बिल्कुल सही है। डिड नॉट ट्रैक द इशू अमंग द एडल्ट्स, मतलब ये जो सर्वे से उसने एनालाइज किया कि ये जो सर्वे था इसने क्या ट्रैक नहीं किया, किसे, जो इशू था अमंग एडल्ट्स के बीच में। एडल्ट्स मतलब जो बड़े लोग हैं उनके, अमंग यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है एंड ये मोर देन 2 की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए अमंग का यूज किया गया है। सो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन एरर जो है ये ऑप्शन नंबर सी में है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर डिड आया है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो इट शुड बी ट्रैक, ना कि ट्रैक। हमेशा याद रखना है डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। व्हेन दे सेड, जब उन्होंने कहा, यू आर अ गर्ल, कि तुम एक गर्ल हो, गर्ल नाउन इसलिए आर्टिकल अ, कि तुम एक गर्ल हो। ओके, व्हेन दे सेड, जब उन्होंने कहा यू आर अ गर्ल, यहां तक बिल्कुल सही है। यू नीड टू बी सेव्ड, एंड यू नीड टू बी सेव्ड मतलब तुम्हें बचना चाहिए। यू नीड टू बी एंड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक भी ये बिल्कुल ग्रामेटिकली यहां तक कोई एरर नहीं है। फिर बोला जा रहा है यू मेड योर ओन स्टोरी, तुमने खुद की, यू मेड पास्ट टेंस में है सेंटेंस, सो मेड योर ओन स्टोरी, खुद की स्टोरी। सो यहां तक भी कोई एरर नहीं है ग्रामेटिकल। यू रीरोट वॉट दे स्टेरियोटाइप, मतलब तुमने, जब उन्होंने कहा कि आप एक लड़की हो एंड तुम्हें बचाया जाना चाहिए, सेव किया जाना चाहिए, तो तुमने क्या किया, खुद की एक स्टोरी बनाई एंड आपने फिर से रीरोट मतलब रीराइट, यहाँ देखिए ये पास्ट टेंस है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। रीराइट का ये पास्ट है, रीरोट की तुमने फिर से उसे लिखा क्या, व्हाट दे स्टेरियोटाइप, जो चीज उन्होंने क्या की, स्टेरियोटाइप्ड की। सो यहाँ पर जो एरर होगा ये इस सेंटेंस इस पार्ट में है, इट शुड बी स्टेरियोटाइप्ड। अब ये जो होता है ना वर्ड स्टेरियो, TYPED, टाइप्ड, अब यहाँ पर आ रहा है स्टेरियोटाइप, एंड स्टेरियोटाइप यहाँ पर काम कैसे कर रहा है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। ओके, एंड एक जो होता है स्टेरियोटाइप, ये नाउन की तरह भी काम करता है। ऐसा पर्सन जो किस पर्सन मतलब जो कि फिक्स्ड इमेज या फिक्स आइडिया रखता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज के बारे में, उस पर्सन को हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। तो ये यहाँ पर नाउन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ये है वर्ब की तरह, मतलब कि ये जो स्टेरियोटाइप वर्ड होता है ये वर्ब की तरह भी काम करता है, क्रिया की तरह भी, एंड ये एक नाउन की तरह, संज्ञा की तरह भी काम करता है। तो स्टेरियोटाइप मतलब ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक फिक्स या एक फिक्स इमेज या एक फिक्स आइडिया रखता है। स्टेरियोटाइप के पर्सन कैसे होते हैं जनरली, जैसे कुछ पर्सन होते हैं जो मानते हैं कि जो फीमेल्स होती है उन्होंने घर के ही हाउस होल्ड चोर्स करने चाहिए, घर पे ही करना चाहिए, जो भी चीजें घर के ही काम, उन्होंने जॉब नहीं करनी चाहिए। तो इस पर्सन को हम कहेंगे स्टेरियोटाइप, की पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए उसकी फिक्स्ड आइडिया है या फिक्स कोई इमेज है। एंड स्टेरियोटाइप्ड मतलब होता है व्यू और रिप्रेजेंट, कोई चीज को रिप्रेजेंट करना एज अ स्टेरियोटाइप।
स्टेरियोटाइप पर्सन की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, सो इट शुड बी स्टेरियोटाइप्ड नॉट स्टेरियोटाइप. सो एरर इज इन पार्ट 4 here. Next question, guys. So let's check, guys. When people want, जब लोग, पीपल प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ब यूज किया गया है ये भी कैसा है, प्लूरल है. When people want equal opportunity, अपॉर्चुनिटी नाउन हो जाएगा यहाँ पर. इक्वल अपॉर्चुनिटी जब वो चाहते, एंड द कंट्री, कंट्री नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया. एंड द कंट्री गिव इट टू यू, एंड ये जो कंट्री होती है ये तुम्हें देती है, गिव इट टू यू. यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है. यू नीड टू ग्रैब इट, आपको उसे ग्रैब कर लेना चाहिए. यू नीड टू ग्रैब इट विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से. यहाँ तक भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. एंड मेक मोस्ट ऑफ इट, एरर जो होगा गाइस ये ऑप्शन नंबर डी में है, बिकॉज यहाँ पर आर्टिकल द की का यूज होगा क्योंकि ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसीलिए भी. एंड यहाँ पर एक फ्रेज भी होता है द मोस्ट ऑफ. द मोस्ट ऑफ एक फ्रेज है, द मोस्ट ऑफ समथिंग. अगर बोला कि यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग या कोई भी अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है कि यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ फ्रॉम इट. अगर आप किसी चीज से मैक्सिमम बेनिफिट या एडवांटेज उठाते उसे हम कहते हैं द मोस्ट ऑफ, है ना. तो यहाँ पर बोलना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी आपको कंट्री दे रही है उसे आपको ग्रैब कर लेना चाहिए दोनों हाथों से, एंड उसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम उसका आपको फायदा उठाना चाहिए, एडवांटेज उठाना चाहिए. सो ये जो फ्रेज है ये है द मोस्ट ऑफ समथिंग, सो इट शुड बी द मोस्ट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. It's been 3 months since she looked at me for long the first thing in the morning. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 मंथ्स हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सिंस. एंड हमेशा याद रखना एक बार सेंटेंस को आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है, कंप्लीट सेंटेंस को. इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है एंड टेंस क्या है इस सेंटेंस का. सो बोला जा रहा है कि 3 मंथ्स हो चुके हैं. सो एरर जो होगा ये ऑब्वियसली पार्ट ए में ही होगा, इट्स बीइंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो बी वर्ड होता है ना, बी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म. सो कंटिन्यूअस फॉर्म ये जो होता है ये होता है बीइंग. एंड ये जो बी वर्ड होता है, इस बी वर्ड का जो पास्ट फॉर्म होता है गाइज, ये पास्ट फॉर्म इसका होता है BWN, बिन. तो यहाँ पर हमें बिन नहीं, यहाँ पर हमें बिंग नहीं बिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि इट्स बीन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स हो चुके हैं, पास्ट की बात है. सिंस जब से, शी लुक्ड एट मी कि उसने मुझ पर देखा नहीं, मुझ पे देखा नहीं. फॉर लॉन्ग काफी लंबा समय हो गया. द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जो कि हमें ऑर्डर बताते हैं कि फर्स्ट है, सेकेंड है. इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है. सो ये तो बिल्कुल सही है, थिंग इन दी मॉर्निंग. एंड मॉर्निंग इवनिंग के पहले द का यूज किया जाता है. सो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है. सो एरर जो होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में ही होगा.
एंड यहाँ पर इस सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है गाइस? बात यहाँ पर की जा रही है मिरर की। मिरर ये बात कह रहा है कि 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जो कि वो हमेशा पहले किया करती थी कि मॉर्निंग में जैसे ही वो उठती थी सबसे पहली मेरे तरफ देखती थी। एंड हमें भी बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहले हम मिरर में मतलब आईने में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक गाइस। अ परसीव्ड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है? नाउन है, इसीलिए आर्टिकल का यूज किया गया है इस नाउन के लिए। सो यहाँ पर ये परसीव्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन ये है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म, सो इसे हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे एंड इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। अ परसीव्ड पॉसिबिलिटी मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी जो दिखाई दे रही है, देखी जा रही है, किसकी? ऑफ द सडन स्केलिंग अप। स्केलिंग अप मतलब बढ़ जाना, क्या? स्केलिंग अप ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस। मिलिट्री प्रेजेंस जो कि बढ़ रहा है एंड यहाँ पर ये जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मिलिट्री यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, सो इसीलिए यहाँ पर ये प्रिपोजिशन का यूज किया जा रहा है इस नाउन के पहले। सो मिलिट्री प्रेजेंस इज क्या है? टू एसेस, एसेस करना, चेक करना, जज करना द इंडिया की क्या? मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मेंटल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर नाउन हो जाएगा एंड एरर जो है ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी में है, बिकॉज प्रिपेयर्डनेस का यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया है एंड डायरेक्शन में हमने देखा था कि स्पेलिंग का भी एरर हो सकता है, सो इट शुड बी डबल एस एट द एंड। प्रिपेयर्ड, PREPAREDNE preparedness. So option number 4 is the correct choice. Next question guys. Let's check guys. The airstrip has high strategic value for operations in Ladakh for more purposes than just one. So यहाँ पर बोला जा रहा है the airstrip, and airstrip मतलब क्या होता है? ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जो क्लियर कर दी गई होती है किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। ओके, किसी पर्टिकुलर या किसी भी एयरक्राफ्ट के लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए जो पर्टिकुलर लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, उसे हम एयर स्ट्रिप कहते हैं। सो इसकी क्या है? हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। फॉर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के लिए इन लद्दाख, कहां पर? लद्दाख में। फॉर मोर पर्पजेस, और पर्पजेस दैन जस्ट वन। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में बाकी कोई भी मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ओके 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 ओके
ओके ओके, है, एक मिनट गाइज। फॉर मोर पर्पज देन जस्ट वन, ओके गाइज, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको बस ये कंसीडर करना है कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। एक्चुअली इस तरीके से इसका ये ऑप्शन बनाया गया नहीं है। सो ओके, बट दिस सेंटेंस हैज नो एरर, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check, guys. The security forces' success in averting a Pulwama style car bombing a few days ago affirms that a lesson has been learned. So यहाँ पर देखते हैं the security forces, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, सॉरी, सिक्योरिटी फोर्सेस का सक्सेस, जो एपोस्ट्रॉफी बताना है, एंड फोर्सेस का प्लूरल फॉर्म है, एस एंड में है, इसलिए इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी लगाया है। सो यहाँ तक ये बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी फोर्सेस सक्सेस बिल्कुल सही है। इन एवर्टिंग, एवर्ट करने में, अवॉइड करने में, रोकने में, क्या, अब पुलवामा स्टाइल कार बॉम्बिंग मतलब पुलवामा में जो कार, मतलब वो जो बॉम्ब्स वगैरह का जो भी हुआ था वहां पर डिस्ट्रक्शन, वो सब उस तरीके की स्टाइल की कार बॉम्बिंग को यहाँ पर एवर्ट करने की बात की जा रही है। सो इन एवर्टिंग, एवर्ट करने में, इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। अ पुलवामा स्टाइल कार बॉम्बिंग बिल्कुल सही है। अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। अफर्म करता है दैट अ लेसन हैज बीन लर्न, कि हमने एक लेसन, एक सीख ले ली है। सो यहाँ पर देखेंगे हैज बीन, एंड हैज बीन के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सो इट शुड बी लर्न, या यहाँ पर होना चाहिए LEARNED, लर्न। या तो आइदर लर्न होगा या तो लर्न होना चाहिए गाइज। ये यहाँ पर लर्न या लर्न दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो आप आइदर इसको यूज करो या तो इसको यूज कर सकते हैं। सो एरर इज इन पार्ट 4 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सो लेट्स चेक गाइज। द न्यू ग्रुप्स, यहाँ पर ग्रुप्स नाउन हो जाएगा। सो न्यू एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एंड द आया है यहाँ पर ये ग्रुप्स के लिए। द न्यू ग्रुप्स आर लार्जली वर्किंग, वर्क कर रहे हैं कैसे, लार्जली। वर्किंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब है। सो यहाँ पर ये लार्जली कैसे हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वर्ड जो वर्ब के को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। वर्क कैसे कर रहा है, लार्जली। ओके, यहां तक बिल्कुल सही है। ऑन देयर ओन, दो, ऑन देयर ओन खुद से ही वर्क कर रहा है, ऑन देयर ओन, दो, हालांकि देयर आर फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स इनफ ऑफ पाकिस्तान इन देयर। अब यहाँ पर बात करेंगे इनफ, एंड इनफ के साथ फुटप्रिंट्स आया। इनफ एक एडवर्ब होता है, एंड यहाँ पर ये फुटप्रिंट्स नाउन है। सो इनफ से रिलेटेड गाइज एक रूल होता है कि इनफ जब किसी नाउन के साथ आता है, सो हमें पहले इनफ लिखना होता है, देन नाउन। मतलब फर्स्ट पोजीशन इनफ की आएगी एंड सेकंड नाउन आता है। एंड इनफ अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आता है तो पहले हमें एडजेक्टिव को लिखना होता है, एंड देन हम लिखते हैं इनफ को। सो यहां पर अगर बात करें, यहां पर इनफ आया है नाउन के साथ, तो पहले हमें इनफ लिखना होगा, मतलब फुटप्रिंट की प्लेस पर इनफ जाएगा, एंड इनफ की प्लेस पर क्या होगा, फुटप्रिंट। सो यहां पर ये एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर जो सही होगा वो होगा इनफ, एंड देन यहां पर क्या आएगा, फुटप्रिंट्स। इस तरीके से ये सेंटेंस सही बनेगा। लेकिन अगर इनफ किसी एडजेक्टिव के साथ आता तो पहले हम एडजेक्टिव को ही लिखते, देन हम इनफ को लिखते। लेकिन क्योंकि ये नाउन के साथ आया, फुटप्रिंट एक नाउन है, सो पहले इनफ को लिखा जाएगा एंड देन फुटप्रिंट। सो एरर जो है ये ऑप्शन नंबर सी में यहां पर होगा। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहां पर। शी इज ओल्ड इनफ, ओके, शी इज ओल्ड इनफ टू अर्न लिविंग या समथिंग, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ओल्ड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये शी के बारे में बता रहा है, एंड इनफ यहाँ पर आया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले एडजेक्टिव आया है एंड देन इनफ आया है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ आता है। अब जब नाउन के साथ आता है तब देखते हैं। अब जैसे नाउन के साथ हमने यहाँ पर देख लिया है कि फुटप्रिंट नाउन पहले था, एंड पहले इनफ होगा एंड देन यहाँ पर नाउन होगा। सो इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है इसे।
ओके, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास ये क्वेश्चन ही एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन की जो इकोनॉमी है वॉज एक्नॉलेज की गई थी टू हैव बीन व्हाट, इंसुलेटेड, टू द ग्रेट एक्सटेंट। अब यहाँ तक बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्नॉलेज की गई थी। वॉज के बाद V3 बिल्कुल सही है। टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है इस बी वर्ड की पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे हैव बीन एंड बीन के बाद हैव बीन के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ तक बिल्कुल सही है। टू द ग्रेट एक्सटेंट, यहाँ पर ये गलत है गाइस। ये जो फ्रेज होता है ये होता है अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब क्या होता है, टू अ लार्जली, मतलब काफी लार्ज अमाउंट में, काफी भारी मात्रा में, टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द रिसेशन। सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys, much of the credit was, यहाँ तक बिल्कुल सही है। much of the credit, जो क्रेडिट था was के साथ V3 बिल्कुल सही है। टू डोमेस्टिक सेविंग्स, डोमेस्टिक जो सेविंग्स होती है मतलब जो घर की हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, सेविंग्स मतलब जो पैसे बचाते हैं हम अलग से निकाल के रखते हैं, उनकी बात की जा रही है, यहाँ तक सही है। ऑफ विच किसके लिए, ये सेविंग्स के लिए। ऑफ विच मतलब जिसका। अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन, एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन नाउन है, TION आया है, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड ये आर्टिकल इस नाउन के लिए। केम, जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन आया था कहाँ से, फ्रॉम हाउस होल्ड सेविंग। अगेन यहाँ पर सेविंग्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंस होता है गाइस सेविंग्स में और सेविंग में। एक होता है सेविंग्स एंड दूसरा होता है सेविंग। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जो पैसा हम सेव करते है ना, मनी दैट विच हैज बीन सेव्ड, जो अलग से हम निकाल कर रखते हैं। एंड ये जो सेविंग होता है, सेविंग का मतलब होता है रिडक्शन इन दी कॉस्ट या एक्सपेंडिचर, कि कॉस्ट या एक्सपेंडिचर खर्चे में जो हम कमी करते हैं उसे हम यहाँ पर कहते हैं सेविंग। ओके, तो यहाँ पर ये जो हाउस होल्ड सेविंग्स होगा मतलब ऐसा पैसा जो बचाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो एरर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स चेक, इट ऑफर्ड वंडरफुल स्कीम्स। स्कीम्स यहाँ पर नाउन है, वंडरफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। इट ऑफर्ड किया क्या, वंडरफुल स्कीम्स, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स, किन लोगों के लिए, फॉर स्मॉल सेविंग्स के लिए। यहाँ पर देखेंगे सेविंग्स मतलब यहाँ पर अभी मैंने जैसे कि बताया था जो पैसा हम अलग से सेव करते हैं उसकी बात की जा रही है। फॉर स्मॉल सेविंग्स टू धोज, उनके लिए, whom could not afford big time saving, जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते बिग टाइम सेविंग, मतलब बड़ी सेविंग्स एफोर्ड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर देखेंगे टू धोज, यहाँ पर ये whom नहीं आएगा, क्योंकि whom कब यूज किया जाता है, इस प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है, जब हम किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जब हम किसी पर्सन पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर तो बात की जा रही है ना ऐसे लोग जो बिग टाइम सेविंग को एफोर्ड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु आएगा, ना कि whom होगा। सो द एरर इज इन पार्ट 3 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's check. Annie was having a bad headache on the day she was supposed to take a seminar. So यहाँ तक Annie was having, she was having क्या, अ बैड हेडेक, हेडेक के लिए यहाँ पर और यूज किया गया है, हेडेक नाउन है, बैड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ऑन द डे, डे कब, शी वॉज सपोज्ड, एंड वॉज के साथ तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सो ये गलत है। इट शुड बी सपोज्ड टू टेक सेमिनार, जब जिस दिन उसे सेमिनार लेना था। सो एरर यहाँ पर ऑब्वियसली थर्ड पार्ट में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो लेट्स चेक। इन फ्यूचर ट्राई टू मेक अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है। अब देख लेते एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते। इन फ्यूचर ट्राई टू मेक अ सर्कल दैट ट्रूली अंडरस्टैंड्स यू रेदर देन स्टेइंग अप विद दोज हु लाफ विद यू। अब यहाँ पर सर्कल मतलब कि किसको बोला जा रहा है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को हम सर्कल कहते हैं ना, आपने सुना होगा मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, इस तरीके से। सो सर्कल मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर लोगों की बात की जा रही है। ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, बिकॉज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को हम सर्कल कहते हैं। सो फ्यूचर में ट्राई टू मेक अ सर्कल, ऐसा फ्रेंड सर्कल, ऐसा ग्रुप बनाना है। दैट, अब दैट कब यूज किया जाता है? जब नॉन लिविंग थिंग एंड दैट के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वहीं इस प्रोनाउन को यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सर्कल एंड सर्कल मतलब यहाँ तो लोगों की बात की जा रही है, ह्यूमन बींग की, इसलिए यहाँ पर दैट नहीं आएगा, हु। ऐसा सर्कल, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको सही में अंडरस्टैंड करे, रेदर देन स्टेइंग अप विद दोज हु लाफ विद यू। सो यहाँ पर जो एरर है ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी में होगा। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। childhood friends when they embark at a long journey, old memories are revived and new memorable impression created in the mind. so यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर ए में होगा, बिकॉज ये जो फ्रेज है या जो फ्रेजल वर्ब है ये एम्बार्क एट नहीं होता है, एम्बार्क ऑन होता है। एंड ये जो एम्बार्क ऑन होता है इसका मतलब होता है टू बिगिन। सो बिगिन मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई जर्नी की शुरुआत जिसमें काफी लंबा समय लगेगा, उसे हम कहते हैं एम्बार्क ऑन। सो इट शुड बी एम्बार्क ऑन। So guys, this was all about today's session. Thank you very much. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.